हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DNKV पॉपुलर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है MCQ टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं जो है उसी से संबंधित जो है कुछ पॉइंट को जो है कवर करूँगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है 1564 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु जो है डेथ जो है 1616 ईस्वी में हुई थी। शेक्सपियर वाज बोर्न एट स्टेटफोर्ड ऑन एवन ऑन 23 अप्रैल 1564। शेक्सपियर का जन्म जो है स्टेटफोर्ड ऑन एवन में जो है 23 अप्रैल 1564 ईस्वी में हुआ था। विलियम शेक्सपियर के बारे में ये कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर जो है फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिए थे। फॉर्मल एजुकेशन कहने का मतलब ये है कि ऐसा एजुकेशन जो कि किसी कॉलेज से प्राप्त किया जाए या कोई यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया जाए, ऐसा वो एजुकेशन नहीं लिए थे। वो जो है ऐसे ही जो है फुटपाथ में ही जो है एजुकेशन प्राप्त किए थे। ही मैरिड एने हथवे इन 1583 द एज ऑफ 18। विलियम शेक्सपियर जो है 18 एज में जो है 18 साल की एज में जो है विलियम शेक्सपियर ने जो है शादी किया। इसके शादी के बारे में बताया जाता है कि इसने जो है अपनी शादी मर्जी से नहीं किया था। ये बताया जा रहा है कि इसने अपनी शादी जो है अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर के किए थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स के जो है फिनेंशियल कंडीशन, उसकी फैमिली के जो है फिनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं था। तो इसी के एवज में जो है उसने जो है शादी कर लिया ताकि उसे कुछ अपने ससुराल वाले से जो है कुछ फिनेंशियल सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है, ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बर्ड ऑफ इवान और सिंपली द बर्ड। विलियम शेक्सपियर को जो है अक्सर इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है और द बर्ड ऑफ इवान के नाम से भी उसे जाना जाता है, या फिर इसे सिंपली द बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि इसके पेरेंट्स कौन थे, माता पिता का नाम क्या था। विलियम शेक्सपियर के पिता के नाम जो है जॉन शेक्सपियर था और उसकी माँ का नाम जो है मैरी आर्डन थे। अब विलियम शेक्सपियर के बच्चों के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर के कितने बच्चे थे? तो विलियम शेक्सपियर के जो है 3 बच्चे थे। पहला का नाम था सुसाना हॉल, दूसरा का नाम था हैमलेट शेक्सपियर और तीसरा का नाम था जूडिथ क्वीनी। अब इसके कंटेम्परेरी के बारे में जान लेते हैं। कंटेम्परेरी का मतलब होता है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। उसके कंटेम्परेरी अगर हम कहें तो उसके कंटेम्परेरी कौन हो जाएंगे? सोनिया गांधी। मतलब दोनों एक ही पीरियड में जो है चल रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कंटेम्परेरी या समकालिक इसको कहा जाता है। दोनों एक ही पीरियड में जो है जी रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंटेम्परेरी कहेंगे। तो विलियम शेक्सपियर के जो है कंटेम्परेरी थे कौन? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो है ये भी एक ड्रामाटिस्ट थे और साथ ही साथ जो है क्रिटिक्स भी ये थे। मतलब क्रिटिक्स उसको कहते हैं जो कि किसी पोएट या राइटर या फिर ड्रामाटिस्ट या नोवेलिस्ट, इन लोगों का जो है क्रिटिसाइज करते हैं। इसके अच्छे गुण को भी लाते हैं और कुछ बुरे गुण को भी जो है लाते हैं। दोनों को लेकर के जो है क्रिटिसाइज करते हैं, उसको कहते हैं क्रिटिक्स। तो बेन जॉनसन क्रिटिक्स भी थे। अब हम लोग आते हैं विलियम शेक्सपियर जो है ये किस एज में रहते थे? तो विलियम शेक्सपियर जो है एलिजाबेथन जैकोबियन एज के थे। विलियम शेक्सपियर के समय में जो मूवमेंट चल रहा था वो इंग्लिश रिनेसांस को लेकर के चल रहा था। मतलब इंग्लिश का पूर्ण जागरण, रिनेसांस मीन्स होता है पूर्ण जागरण। विलियम शेक्सपियर ने जो है कितने प्लेज लिखे, कितने जो है पोएम लिखे और कितने सोनेट्स लिखे। तो विलियम शेक्सपियर जो है
वो 37 प्लेस लिखे, नाटक लिखे। उसके बाद 2 नैरेटिव पोएम्स लिखे। उसके बाद 154 जो है ये सोनेट्स लिखे। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो मृत्यु है वो कब हुआ था। तो विलियम शेक्सपियर जो है वो 16 अप्रैल 1616 में जो है इसका मृत्यु हुआ था, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में। अब हम लोग जो है इसके कुछ डाउट पॉइंट को भी जो है जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये जो बताया, ये बुक्स को टैली करके मैंने बताया, लेकिन अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो कुछ डाउट पॉइंट आपके सामने खुल करके आएगा। अगर आप विलियम शेक्सपियर के बारे में सर्च करेंगे गूगल में तो वहाँ पर आपको जन्म के बारे में बताया जाएगा। तो जन्म जो है आपको इस तरीके का लिखा हुआ मिलेगा, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको जो है यहाँ पर जो है कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जन्म जो है स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। अगर आपके क्वेश्चन में जन्म को लेकर के कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ऑप्शन में जो है आपको क्या भरना है, तो ऑप्शन में जो है आपको स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन भरना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा या नहीं तो ये वाला ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो अगर ये वाला सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ रहे तो इसको टिक लगा देंगे, या नहीं तो अगर ये वाला ऑप्शन दिया हुआ रहे तो इसको टिक लगा देंगे। और दूसरा डाउट पॉइंट है कि इसने जो है 39, अगर आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो उसमें बताया गया कि उसने जो है 39 प्लेस लिखे हैं, नाटक लिखे हैं। लेकिन इसमें जो है आपको मैंने बताया कि उसने जो है 37 जो है प्लेस लिखे हैं। तो हो सकता है कि इसने जो है यहाँ पर 2 नैरेटिव पोएम जो है इसको भी इसमें जोड़ दिया हो। अब विलियम शेक्सपियर के शादी के बारे में डाउट को क्लियर करते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने जो है 1583 को जो है शादी किए थे, लेकिन इसमें जो है जब आप गूगल सर्च करेंगे तो इसमें बताएगा 1582। तो अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहे कि 1583 या 1582 तो आपको जो है 1583 ही टिक लगाना है, या फिर यही वाला ऑप्शन दिया हुआ है या नहीं तो ये वाला सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोनों में से आप कोई भी जो है टिक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था विलियम शेक्सपियर से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट। अब हम लोग जो है विलियम शेक्सपियर से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को जो है देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अब हम लोग उन एमसीक्यू क्वेश्चन को जो है देखते हैं।